नमस्कार दोस्तों, एनएसएस के हेल्प में आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बन रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ फार्मर रजिस्ट्री क्यों है आप लोगों को ज़रूरी। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री दोस्तों रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको क्या-क्या लाभ मिल जाएगी और किस-किस चीज़ से आप वंचित होने से बच जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले नंबर बता दूँ कि आपको थंबनेल जो है उस थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस लिए वीडियो और किसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको बताने की कुछ ज़रूरी है ही नहीं। तो मैं दूसरे नंबर पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे ही माध्यम से इस पीडीएफ को तैयार किया गया है जो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, किसानों का रजिस्ट्रेशन यानी फार्मर रजिस्ट्री करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सरकार और संबंधित संस्थानों को किसानों की पहचान, उनकी ज़मीन, फसल और आर्थिक स्थिति से जुड़ी सही और सटीक जानकारी प्रदान करता है। यह प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण कारणों से लाभकारी है। जैसे दोस्तों, अगर आप फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो संस्थानों के द्वारा किसानों को जो पहचान मिलती है वो पहचान नहीं मिल पाएगी और उनकी ज़मीन और फसल आर्थिक स्थिति से जुड़ी सही और सटीक जानकारी प्रदान करता है। मतलब आपके ज़मीन से कोई भी जानकारी अगर लेनी होगी तो आपको फार्मर रजिस्ट्री ना कराने पे सही रूप से नहीं मिल पाएगी। और अभी भी आप लोग जानते हैं, कोई भी जानकारी अगर सरकार के द्वारा आता है तो आपको नहीं मिल पाता है। फसल अगर कोई आपका फसल से जुड़ी कोई जानकारी है तो वो सटीक जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। सब मिला के मैं कहूँ, फार्मर रजिस्ट्री अगर करा रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ का लाभ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम तीसरे पेज पे आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, पहला ये हेडिंग है मेरा, सरकारी योजनाओं का लाभ। जैसे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे फसल बीमा, सब्सिडी, ऋण और अनुदान का लाभ उठा सकता है। अगर आपको फसल बीमा समय-समय से नहीं मिल पा रहा है, कोई कारण से त्रुटियाँ हो जा रही हैं, तो दोस्तों कहीं न कहीं किसान से कोई न कोई गलती हुई रहती है। इस कारण से जो है उनको फसल बीमा नहीं मिल पाता है और योजनाओं जैसी लाभ उनको नहीं मिल पाता है। और सब्सिडी जैसे दोस्तों, आप किसान भाई हैं तो आपको कोई चीज़ खरीदने, ट्रैक्टर, मशीन इत्यादि कुछ भी चीज़ आपको खरीदने हो तो उसकी सब्सिडी भी आपको नहीं मिल पाती है। और आप अगर बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन भी आपको नहीं मिल पाती है। अनुदान में आपको कोई मशीन वगैरह कुछ भी किसान खेती करने के लिए मिल रहा है तो उसका भी लाभ आप नहीं उठा पाते हैं। यही सब कारण होती है दोस्तों कि आप एक चिन्हित नहीं है और आपको वो लाभ नहीं मिल पाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सही किसान को लाभ मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ दलाल होते हैं जो आपको उस लाभ को मिलना चाहिए आपको, लेकिन वो दलाल के माध्यम से जो है किसी और को चला जाता है या दलाल के हाथ में चला जाता है। आपके ही नाम से कोई चीज़ को खरीदा जाएगा दोस्तों और दूसरों के हाथ बेच दिया जाएगा। तो इस चीज़ से वंचित हो जाते हैं आप। इसीलिए दोस्तों, ये फार्मर रजिस्ट्री सरकार के द्वारा यही सब देखने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, दूसरे हेडिंग पे हम आ गए हैं, सही डेटा संग्रह करना। किसानों का डेटा इकट्ठा करने से सरकार को उनकी समस्याओं को समझने और समाधान निकालने में मदद मिलती है। जैसे दोस्तों, अगर किसानों का कोई डेटा है तो उस डेटा को सही रूप से सरकार के पास अभी नहीं पहुंच पाता है कि किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसान को क्या चीज़ की ज़रूरी है। सरकार तक ये चीज़ को नहीं पहुंचाया जा सकता है, ना पहुंच पाता है। तो इसी का समाधान निकालने के लिए दोस्तों ये फार्मर रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये चीज़ें मदद आपको नहीं दे पाएगी। इसे देखिए दोस्तों, इसे फसल उत्पादन क्षेत्र और मिट्टी की स्थिति बेहतर आकलन होता है। ये जो कार्ड आपका बनेगा, इससे ये अनुमान लग रहा है दोस्तों कि इस कार्ड में आपकी सारी पूरा डेटा रखा जाएगा, खेती से जुड़ी और आपसे जुड़ी सारी जानकारी इस कार्ड में रहेगा और सरकार इसी से आकलन लगाएगा, इसी से गणना करेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरी है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरी है और वो लाभ आपको दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये तीसरा हेडिंग पे आ गए हैं हम, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जैसे दोस्तों सूखा, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान पंजीकृत किसानों को राहत और मुआवजा देने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर ये होता है तो आपको जैसे सूखा, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान पंजीकरण करण किसानों को राहत और मुआवजा देने के लिए आसानी होती है। इसमें आपको सूखा, बाढ़ अगर किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र का विकास। किसानों के रजिस्ट्रेशन से उनकी ज़रूरतों के अनुसार नई योजनाएं और नीतियां बनाई जा सकती है। सरकार और संस्थाएं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सही संसाधन मुहैया करा सकती है। दोस्तों, अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुल मिला के सही बात यह है कि आप किसान से जुड़ी किसी भी, खेती से जुड़ी किसी भी योजनाओं का अगर लॉन्च होता है, सरकार कोई भी चीज़ आपको देने के लिए तैयार होती है तो वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, डिजिटल और तकनीकी लाभ। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर उन्नत तकनीकी सहायता, बाजार की जानकारी और उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलती है। जैसे कुछ किसान भाई हैं अपने अनाज
को बेचना मार्केट में चाहते हैं दोस्तों, तो उनको सही रूप से उनका कीमत नहीं मिल पाती है और वो सही रूप से उनको रुपए नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से दोस्तों आप उस चीज़ के लिए वंचित हो जाते हैं और आप बनिया के हाथ कोई भी चीज़ को बेच देते हैं, आपको सही मूल्य नहीं मिल पाती है। ये सारी चीज़ें आपको दिलाएगी। इसके बाद में दोस्तों, किसानों के अधिकार की सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की उनकी ज़मीन और फसल से जुड़ी कानूनी अधिकार सुरक्षित रहे। ये कार्ड अगर आप बना लेते हैं तो आपकी ज़मीन और फसल से जुड़ी जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो आपको मिली हुई हैं दोस्तों, ये आपका बहुत ही मददगार करेगा फार्मर रजिस्ट्री। इसके बाद में देखिए दोस्तों, लास्ट में है, कुल मिलाकर किसान रजिस्ट्रेशन का एक ऐसा माध्यम है जो न केवल किसानों की व्यक्तिगत मदद करता है बल्कि देश की कृषि व्यवस्था को भी मजबूत और प्रभावी बनाता है। अगर आप किसान कृषि अगर आप सॉरी अगर आप दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाएगा और आपको प्रभावी बनाता है दोस्तों, आपको मजबूत और देश को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे इस स्लाइड वाली वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।